जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाश्वत तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी की पावन पुनीत धरा पर परम पूज्य अंतर्मनाचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सिंह निष्क्रीडित मौन व्रत के उपरांत द्वितीय पंचकल्याणक महोत्सव के आयोजन की मनोहारी झलकियां, जिनका आयोजन सिद्धायतन परिसर के पावन प्रांगण में 5 से 10 फरवरी 2023 तक हुआ। दर्शकों, सिद्धायतन परिवार द्वारा आयोजित इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर एवं पाषाण की पावन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र प्रदान कर उन्हें पूजनीय योग्य बनाया। इस महामहोत्सव का आयोजन सिद्धायतन परिवार द्वारा किया गया एवं संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र धाम में संपन्न हुआ, जिसमें आप अभी तक तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक महोत्सव तक हुए कार्यक्रमों का आनंद ले चुके हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भगवान ऋषभ देव के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की झलकियों। एक कहानी है बड़ी ही पुरानी थी, मालवा एक राजधानी। एक कहानी है बड़ी ही पुरानी थी, मालवा एक राजधानी। जब तीर्थंकर को कई वर्षों के कठिन तप के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति होती है, तब सौधर्म इंद्र समोवशरण की रचना कर प्रभु का कैवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी को नित्यमय पूजन से हुई, जिसमें सर्वप्रथम श्रावकों ने ईश्वर को स्मरण करते हुए श्री जी का कलशाभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की। संपत कुसुम राहुल पूजा सिद्धार्थ श्वेता अद्वय परिवारस्य सौधर्म इंद्र संपत्ति सेठी धर्पत्नी ललिता सेठी सिद्धायतन सपरिवार नामधेयम मम श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु प्रत्यवायमश्नातु अनेवदं निवारितु मनोरथं परिपूरितु दैवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय चमर वचन जितेंद्र प्रतिदिन शतेन मेरुगिरि शिखर शेखरी भूत पाठोक्षला तलेना श्रीपाद पदम सद्दति फलम प्रजंतु वा अभिनंदनाथ भगवान की सुमते स्वामिना श्रीपाद पदम सद्मतम पवित्रम प्रजंतु वा सुमतनाथ भगवान की प्रभु स्वामिना श्रीपाद पदम सद्दयम प्रजंतु वा पद्म प्रभु भगवान की सुपास स्वामिना श्रीपाद पदम सत्कर्मक्षम चस्तु वा सुपासनाथ भगवान की चंद्र प्रभु स्वामिना श्रीपाद पदम सत् चंद्रक तेजस्तु वा चंद्र प्रभु भगवान की पुष्पदर्शदया जल्लोषदया प्रसदया सर्वसद शिवा प्रियंताम प्रियंताम मते स्मृति सौख्य चित्ता विनिबोध ज्ञान नश्यवा प्रियंताम प्रियंताम कोष्ठ बुद्धि बीज बुद्धि पादानुसारी बुद्धि समीन सूत्र सवनाश्यवा प्रियंताम प्रियंताम जलचारण जंगाचारण तंतुचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणीचारण चतुर्भुज। अग्नि तत्व ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतीक होती है। शुभ कार्यों में अग्नि देव के रूप में हवन किया जाता है, जो न सिर्फ शुद्धिकरण का कर्म कांड है, अपितु हवन में आहुति देने से मनुष्य को निरोगी काया की प्राप्ति होती है और घर में भी सदैव सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। ऐसी ही धारणाओं के साथ श्रावक श्राविकाओं ने शांति हवन में पूर्ण आहुति देकर पुण्य संचय किया। ओम निर्मलमस्य उसे शांतिम कुरु ओम निर्मलमस्य उसे शांतिम कुरु ओम निर्मलमस्य कुरु ओम निर्मलमस्य उसे शांतिम कुरु ओम निर्मलमस्य उसे शांतिम कुरु नंदंत शुद्ध सजोदय सुप्रसन्ना सिद्धंत ओम राम ह्रीम रोम रोम सा गंगा सिंधवादि नदी तीर्थजलम भवतु जल पवित्रीकरणम करोमि सागस्र गुणाश्नार्घम समर्पयामि शांतिम शांतिधारा ओम ह्रीं सुवर्णवर्ण सर्वकृष्ण संपूर्ण सायुधान घृति देवी आगच्छागस्र गुणाश्नार्घम समर्पयामि शांतिम शांतिधारा। तत्पश्चात विधान में बैठे श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य अर्पित किए। ओम साम्राज्य तजा वर्णी नक्षत्र ज्येष्ठ कृष्णा चौदस अपराह्न समेत कुंथनाथ जाति स्पत से रक्त हुए अपराह्न काल वैशाख शुक्ल एकम कृतिका नक्ष श्री अरनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घम तीर्थंकराय नमः दीक्षा सुप्रत जिन जाति स्पत से बेराग कल्याणकाय नमः अर्घम निर्वपामति नम जिन जाति कार्तिक भी नमन के पाल की तीते कुरु में बैठे बन सहस्त्राम में पहुँचे अरे दर्श कर रे समय मक्सिर बलि दशमीत भव पार बड़वानी बड़ नगर सुचंग दक्षिण गिरिधि सिचोले होता है। पंच कल्याणक विधान की पुस्तक में भगवान का जो मोक्ष कल्याणक का पूजा दी है, उसमें इनका अर्घ है पद्म प्रभु का। श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सफल बनाने में अनेकों धर्मानुरागी बंधुओं ने अपना परम सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा अनेकों ऐसे निष्पक्ष पत्रकार भी हैं जो इस धर्म कार्य में अपना योगदान देने हेतु पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा भाव एवं निस्वार्थ मन से दिन रात डटे रहे। ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों को पूज्य गुरुदेव के आशीष से कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
जिन धर्म की प्रभावना में प्रभावना अंग बनकर सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और निस्वार्थ हर मन हुआ लोपा जैसे जगमग जगमग में ऐसे सशक्त समर्पित समझदार कम है पर नाम मैं कमजोर पूरा नहीं जानते एक पर एक बंदा सभी ने आचार्य श्री से जो हम लोगों को कोई भी मैसेज आपको मैं ये बता दूं कि जब भी इतने व्यस्त होते हुए भी मैं की आहारचर्या होगी तो सारे बहन भाई अधिक से अधिक गुणों की सत्ता सौंपी है। बीचों का सामान वो शाम को करवाएंगे। एक बालक को बुला रहा हूँ, शिवम भाई मेरा भी उपवास था, हमको भी भूख लग रही है हम पर तो गुरु ही वह मार्ग है जो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ऐसे गुरुवर को उनके भक्त बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। इसी प्रकार महोत्सव में पधारे परम सौभाग्यशाली धर्म प्रेमी बंधुओं ने पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर असीम पुण्यों की प्राप्ति की। जी 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 और तुम हो सुंदर ओ परम परमेश्वरा। और अब इनके पश्चात जो परिवार आएंगे बहुत बहुत इन्हें बधाइयाँ। रजत वासु जी सेठी जो अभिषेक सेठी जी भूमिका सेठी जी के पुत्र हैं और 25वीं वर्षगांठ वो इस प्रतिष्ठा में मना रहे हैं। प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जैन मुनियों को आहार देने से महान पुण्यों का अर्जन होता है। जिन्होंने कभी मांस मदिरा आदि का सेवन ना किया हो वे आहार देने के योग्य होते हैं। ऐसी ही धारणाओं के साथ कार्यक्रम में तीर्थंकर प्रभु की आहारचर्या की विधि पूर्ण की गई। वो भी ना कर पाओ तो उनका आहार का समय देख टाल करके भोजन करो। वो भी ना कर पाओ आहार देगा पहले। आहार शुरू हो गया भगवान का। मिट्टी मिट्टी और बताओ थोड़ा थोड़ा इक्षुरस का किया पारना। उसके बाद में परिक्रम क्रम से आते जाएंगे। तुम्हारा सफर है बड़ा ही सुहाना गुरु का सफर है। नाम नहीं बोला होगा मैंने कहा सभी इंद्र परिवार सौधर्म इंद्र कुबेर माता पिता ईशान सानत कुमार और आहार हाथों में देना है। आहारचर्या के पश्चात गुरुदेव सत्संग ने मंदिर जी में 48 संस्कारों की विधि को पूर्ण किया। और शरीर सहज दर्शन उपयोगेश्वर संस्कार तो स्वाहा। ओम ह्रीमयम सम्यक चारित्र संस्कार। ह्रीमयम क्षीण कषाय चारित्र संस्कार। ईहारति स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। वाम करणे पुष्पांजलि। अभी नाक के अंदर ध्यान करेंगे। ओ रोच दक्षिणे वामे घ्राणे बिंबे न साम्यहम। दांत के ऊपर ए ऐति द्वाधूर्धायो दंत पंक्त्योर न साम्यहम। दाता शांक विशारत मायारत त्रमादि को ऊपर के दांत के ऊपर लिखते हैं। ओम ह्रीं श्री ए। भगवान आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन अनेकों विधि विधान संपन्न हुए, जिसमें सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठा करने के दौरान पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री सत्संग के 22 आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। योगेंद्र नुत प्रभावा तेसु प्रसन्ना सर्वसहावर्जित सर्वसंगा ये सर्वदा ध्यान कृतावधाना प्रसन्ना वरदा भवन्तु। तेषु प्रसन्ना वरदा भवन्तु। विरोधिनां वै विजये विदग्धा दुग्धोदगौरान्वित कीर्तिकान्ता। यक्षेश्वराय विजयादि सौख्य तेषु प्रसन्ना वरदा भवन्तु। तेषु प्रसन्न। आचार्य भगवान के दोनों नेत्रों में जब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं उनका शरीर परम अवतारी। पिच्छी अत्यंत ही नरम होती है जिससे अति सूक्ष्म जीवों के प्राणों का घात नहीं होता। इसलिए जैन मुनि अपने पास पिच्छी रखते हैं। गुरुदेव के पिच्छी कमंडल जिस भक्त को प्राप्त हो जाए वो तो इस भव सागर से ही तर जाता है। ऐसी ही धारणाओं के साथ पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री के पिच्छी कमंडल प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। प्रभु मस्तकों पर विराजे प्रभु समो शरण विराजे। भैया नाम बता दे मुझे जिन्होंने महामुनिराज आदि प्रभु की पिछी चक्रवर्ती और पीछी चेन्नई उन्हें कमंडलू प्राप्त हुआ है। आइए पीछी वाले परिवार आए। गुरुदेव
चलिए। और मैं हमारे महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य दिल्ली से आए हुए हैं, माता जी के भाई होने का। अनेकों वर्षों तक कठिन तप करने के पश्चात जब तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब देवों द्वारा संवर्षण की रचना की जाती है। संवर्षण की विशेषता यह है, जहाँ त्रियंच मनुष्य, देवी देवता, दैत्य, जीव जंतु आदि बैठकर तीर्थंकर प्रभु के उपदेश सुनते हैं और अमृत वाणी का रसपान कर अपने नेत्र, कान एवं जीवन को सफल करते हैं। तिरसठ प्रकृत का श्वास होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति से तुम्हारे जिनवाणी में लिखा हुआ है, उसको तुम फिर समझ लो कि ओला गोरवड़ा निशि भोजन भव बीजा बेंगन संदान बड़ पीपर उमर कठुमर पाकर फल जो होई अजान कंद मूल माटे विष आमिष मधु मक्खन और मदिरा पान फलत तुच्छ तुषार चलित रस जिन मत ये 22 अबकान। ये 22 बक्ष भी मैं भी पहले संसार अवस्था में मैं भी सब कुछ सेवन किया, मेरे को मालूम पड़ा। परम पूज्य अंतर्मनाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की वाणी में स्वयं सुर की देवी वास करती हैं। उनके मुखारविंद से अमृत वाणी रसपान करने से जीव के जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव ने अपने भक्तों को भजन के माध्यम से धर्म का महत्व समझाया। अनंति नातिकों से ही होए धर्मी नातिका वज्रदंड शांति नातिका हीरण हो 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 आ हो 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 आ तुमरे बिनु हमरा कोई नहीं, तुमरे बिनु हमरा। संध्या काल की पावन वेला में अब समय था प्रभु की महाआरती करने का, जिसमें सभी भक्तों ने हाथों में दियों की थाल लेकर भक्ति गीतों के मध्य परम पिता परमेश्वर की मंगल आरती की। इस दौरान समूचा सभागार रोशनी से जगमग हो उठा। विधि मंगल आरती कीजिए, पति परम पति भज सुख लीजिए। पहली आरती सिद्धि दिन राजा, भगवती पार उतार दिहाजा। दूसरी आरती सिद्ध धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सारे इंद्र परिकर आ जाएं भक्ति के लिए। सब लोग, सारे लोग जो यहाँ पर हैं भक्ति करेंगे। चलने तो आप चौथी आरती श्री उपछाया, दर्शन दे गति पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, मुक्ति विनाशन शिव अधिकारी। मुक्ति विनाशन शिव अधिकारी। राजा तेरा हम आए तेरे द्वार। कार्यक्रम के अगले क्रम में धर्मानुरागी बंधुओं का धर्म पट्टिकाएं पहनाकर एवं भेंट देकर स्वागत सत्कार किया गया। ललिता आंटी जी को मंच पर आएं और भावना जी का सम्मान करें। ललिता आंटी जी, उनसे अनुरोध करते हैं आप सम्मान कर दें हमारी ओर से। दिल करता है, मन करता है कि यकीन और आया है। और प्रशांत जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यथाशीघ्र आएं। आपका योगदान जी को मैं आमंत्रित करूंगा। उनके साथ हम और आप भक्ति की इस रात में डूबेंगे, स्नान करेंगे और आनंद लेंगे। डॉक्टर श्रीपाल जैन जी का सम्मान सिद्धार्थन परिवार की तरफ से किया जा रहा है। अब इस सभा के अपने अतिथियों का, अपने सहयोगियों का, इस महोत्सव को सफल बनाने वाले सभी उन महानुभावों का। जब अवसर भक्ति का हो तब संगीत अपनी अहम भूमिका निभाता है। महोत्सव की गरिमा को और बढ़ाने के लिए एक भजन संध्या का आयोजन भजन सम्राट रूपेश जैन के माध्यम से किया गया, जिसमें गूंजती हुई स्वर लहरियों का दर्शकों ने जमकर आनंद लिया। वास्तव में यह क्षण नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। आज
आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। जैन के घर में जन्मायूं तो जैन कहता है, अब दिया आधा अधूरा, आड़म ताड़म के कहने पर भी फल मिला पूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। और सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को कीन्हा भव से पार, नमोकार नमोकार महामंत्र। भजन संध्या के पश्चात महोत्सव में नाट्य मंचन का आयोजन कर कार्यक्रम को विराम दिया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। माँ के ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना है। मुखिया मोहनी राजा कहा जाता है। ये जो 8 कर्म दिख रहे हैं आपको, ये सब मेरी प्रजा है, मेरी। दान का कार्य नहीं होने देता तो उसका समय आप सभी को पता है। उसका समय कितना है? उसका समय है अधिक से अधिकतम 30 कोड़ा कोड़ी और न्यूनतम 1 अंतर्मुख। तो मेरा ये कार्य। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य अंतर्मनाचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 5 से 10 फरवरी तक शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन पुनीत भूमि पर आयोजित हुए श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अलौकिक झलकियां, जिसका आयोजन राजेंद्र धाम में किया गया। दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की एक और श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।